नमस्कार। श्री स्वामी समर्थ। भक्तजनों, आज मैं आपको एक नया विषय पर जानकारी देने वाली हूँ। तो आज मैं स्कंद पुराण के साथ ऐसी बातें बताने वाली हूँ जो आपके काम आने वाली है, ऐसा विश्वास देती हूँ। तो सभी भक्तजनों को एक विनती है कि वीडियो समाप्त होने के बाद आपको ये वीडियो कैसी लगी है आप मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। तो पुराण शब्द का अर्थ है प्राचीन कथा। हिंदू धर्म में कुल 18 पुराण होते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश इनके प्रमुख देवता हैं। इसमें कुल 81,000 श्लोक हैं। 18 पुराणों में स्कंद पुराण 13वें नंबर पर आता है। स्कंद पुराण को महापुराण भी कहा जाता है। भगवान शंकर के बड़े पुत्र कार्तिकेय का ही एक नाम स्कंद है। स्कंद पुराण में कुछ खास बातें हैं जिन्हें अपना कर हम तीनों देव अथवा ब्रह्मा, विष्णु और महेश को प्रसन्न कर सकते हैं। हम आज आपसे साझा कर रहे हैं कि स्कंद पुराण में किन किन बातों का जिक्र किया गया है। आइए जानते हैं वो खास बातें। तो पहला है, भगवान शंकर होते हैं प्रसन्न। स्कंद पुराण का पाठ करने से भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं। स्कंद पुराण की महाकाल कथा में इसका वर्णन मिलता है। इसमें भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंगों की उत्पत्ति का वर्णन भी है। दूसरा, प्रदोष व्रत का महत्व। स्कंद पुराण में प्रदोष व्रत के महात्म्य का वर्णन मिलता है। इस व्रत को करने से भी तरह की मनोकामना पूर्ण होती है। इसमें एक विधवा ब्राह्मणी और शांडिल्य ऋषि की कथा के माध्यम से इस व्रत की महिमा का वर्णन मिलेगा। तीसरा, गृहस्थ जीवन। जीवित च धन दारा पुत्र क्षेत्र गृहाणि च याति येषा धर्माकृते तभुवि मानवः। अर्थात मनुष्य जीवन में धन, स्त्री, पुत्र, घर, धर्म के काम और खेत, ये 5 चीज़ें जिस मनुष्य के पास होती है उसी मनुष्य का जीवन इस धरती पर सफल माना जाता है। चौथा, वैशाख मास का महत्व। स्कंद पुराण में वैष्णव खंड अध्याय 4 में वैशाख मास के महात्म्य का विस्तार से वर्णन मिलता है। इसके श्लोक 34 के अनुसार इस मास में तेल लगाना, दिन में सोना, कांसे के बर्तन में भोजन करना, 2 बार भोजन करना, रात में खाना आदि वर्जित माना गया है। वैशाख के माह में पवित्र नदियों में स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। स्कंद पुराण में उल्लेख है कि महिरथ नाम के राजा ने केवल वैशाख स्नान से ही वैकुंठ धाम प्राप्त किया था। इस माह में पंखा, खरबूजा, अन्य फल, अनाज, जलदान, प्रदोष व्रत, स्कंद पुराण का पाठ करने का महत्व है। श्लोक 34 यह है कि वैशाखे मेषगे भानो प्रातस्नान परायणा अर्धतेह प्रदास्यामि गृहान मधुसूदन। तो यह है वो श्लोक। पांचवा, श्रद्धा एवं मेधा का महत्व। संक्षिप्त स्कंद पुराण वैष्णव खंड कार्तिक मास महात्म्य के अनुसार ब्रह्मा जी कहते हैं कि इस पृथ्वी पर श्रद्धा एवं मेधा ये 2 वस्तुएं ऐसी हैं जो काम, क्रोध आदि का नाश करती है। छठावा, भारत और धर्म का ज्ञान। इस पुराण में काशी खंड, महेश्वर खंड, रेवा खंड, अवंतिका खंड, प्रभास खंड, ब्रह्म खंड और वैष्णव खंड आदि कुल 7 खंड है। कुछ विद्वान 6 खंड बनाते हैं। इसमें 91 शक्तिपीठ, 27 नक्षत्र, 18 नदियों, भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों सहित पर्वत श्रृंखलाओं के उल्लेख के साथ ही धर्म, ज्ञान और नीतियों से संबंधित कई बातें बताई गई है जो आपके जीवन में काम आ सकती है। स्कंद पुराण में अनेक प्राचीन और पौराणिक कथाओं का वर्णन मिलता है, जिनमें चंद्र कथा, तारकासुर वध कथा, समुद्र मंथन कथा, गंगा अवतरण कथा, सतीदाह कथा का वर्णन है। तो चलो आइए जानते हैं इन कथाओं के बारे में। सतीदाह कथा। इसी पुराण में सतीदाह कथा और
शक्तिपीठों का वर्णन मिलता है। सतीदाह कथा का श्रवण करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा स्कंद पुराण में धर्म, ज्ञान और नीतियों से संबंधित कई बातें बताई गई है, जिसे जानकर व्यक्ति का मन निर्मल होकर सत्कर्मों में लगता है और जीवन सफल हो जाता है। दूसरा, तारकासुर वध कथा। यह शैव संप्रदाय का पुराण है, जिसमें शिवपुत्र स्कंद द्वारा तारकासुर के वध की कथा का वर्णन मिलता है। इस कथा के श्रवण और भगवान स्कंद की पूजा से सभी क्षेत्र में विजय प्राप्त होती है। तीसरा, समुद्र मंथन कथा। इस पुराण में समुद्र मंथन की कथा भी कहते हैं। जो इस कथा सुनते हैं उसे आरोग्य और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। चौथा, गंगा अवतरण कथा। गंगा माता किस तरह धरती पर अवतरित हुई है उसका पूरा वर्णन इस अंतर्गत आता है। मोक्षदायिनी गंगा की कथा सुनने से व्यक्ति के सारे पापों का नाश हो जाता है। इस पुराण में 18 नदियों सहित गंगा अवतरण की कथा का वर्णन है। पांचवा, चंद्र कथा। इस पुराण में सोमदेव, तारा, उनके पुत्र बुध की उत्पत्ति की कथा और 27 नक्षत्रों का वर्णन भी मिलता है। इस कथा के श्रवण से पाप और रोगों का नाश होता है। तो भक्तजनों, आपको एक कथा कैसी लगी, आप ये ज़रूर सुन के मेरे कमेंट बॉक्स में कहो। धन्यवाद।